क्या 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके शादी हो सकती है? लड़का और लड़की गए एडवोकेट के पास में और उन्होंने बोला कि हमें तो शादी करनी है, लेकिन हमारे पास में इतना बजट नहीं है और इतने पैसे नहीं है कि हम आपकी पूरी फीस को अफोर्ड कर सकें, या फिर हम जो लंबी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते, तो हमें सिर्फ इतना बता दो कि हम 1 घंटे में या 15 मिनट में हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं। तो इस पर भी वकील क्या करते हैं कि अपना खुरापाती दिमाग लगाते हैं, और उनको तो सिर्फ चाहिए होता है पैसा। तो वो भी क्या करते हैं कि एक प्लेन पेपर पे रेडी करते हैं स्टाम्प, 500 रुपए के स्टाम्प वहां पे ऊपर लिखवा लेते हैं और सारी कंडीशन लिख देते हैं कि हम लड़का और लड़की एक दोनों साथ में रहना चाहते हैं, और यहाँ पर जो है दोनों के साइन करवा करके कहते हैं कि लो तुम दोनों की शादी होगी। तो सिर्फ 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करवा करके वकील उनको जो पेपर दे देता है, और वो लड़का लड़की ऐसे संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी तो भाई शादी हो गई है और हम लीगली जो है एक साथ रह सकते हैं और एज अ पति पत्नी। तो यहाँ पर 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके लड़का और लड़की ये सोचते हैं कि हम दोनों ने तो शादी कर ली, लेकिन इसकी वैलिडिटी क्या है, यानी कि ये लीगल है या फिर इलीगल है। इस तरीके से 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके एक सर्टिफिकेट लेकर के कि सोचते हैं कि भाई हम दोनों तो शादीशुदा हैं और वो जिंदगी एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही उन दोनों में कुछ अनबन होती है, या फिर लड़का छोड़ के भाग जाता है या लड़की छोड़ के भाग जाती है, फिर वो जाते हैं कोर्ट में, थाने में जाते हैं एफआईआर रजिस्टर करवाने की मेरे साथ तो उसने धोखा कर दिया और वो मेरे को छोड़ करके चला गया, छोड़ के चली गई। तब उन्हें जाकर के पता चलता है कि हम दोनों ने जो 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन किया था वो कुछ नहीं था, वो हमारी शादी के रिलेटेड कुछ नहीं था। ये जो 500 रुपए के स्टाम्प की जो वैलिडिटी है वो जीरो है कानून की नजरों में। फिर उनको एकदम से ये शौक लगता है कि यार इससे बेटर तो ये अच्छा होता कि हम वकील को प्रॉपर फीस देते और हम जाकर के शादी कर लेते, क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक चीज के लिए लॉ बना हुआ है। चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ले लो, या फिर आपने किसी का मर्डर किया है उसके रिलेटेड भी आपको सेक्शन भी मिल जाएंगे, पर्टिकुलर एक्ट भी मिल जाएगा। स्टैंप से रिलेटेड भी आपको एक्ट दिया हुआ है, अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दिया हुआ है, एविडेंस से रिलेटेड आपका एविडेंस एक्ट दिया हुआ है। तो इसी प्रकार से मैरिज के लिए भी हमारे इंडिया में हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, ये तो एक्ट तो ऐसे ही बना हुआ है, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ शादी करनी है जल्द से जल्द कैसे भी करें, और सिर्फ 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके सोचते हैं कि हमने तो शादी कर ली है, हम तो बड़ी आराम से रह सकते हैं। लेकिन ऐसी रियलिटी में इस जो स्टैम्प पेपर पे जो साइन करके जो शादी होती है उसकी वैल्यू जो होती है कानून की नजरों में वो बिल्कुल जीरो होती है। लॉ की लैंग्वेज में बात करूं तो उसकी वैल्यू वॉइड होती है, जिसे हम जीरो कहते हैं, जिसे हम नल कहते हैं, और ये बेसिकली इलीगल होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं, और मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी भी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जहांगीर स्वागत करती हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल वकील करो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि क्या यदि कोई व्यक्ति 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके शादी कर लेता है तो क्या होता है। सबसे पहली बात, मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक चीज के लिए हमारे पास में एक्ट बने हुए हैं, तो उसी प्रकार से आपकी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं यदि आप हिंदू हैं, लड़का और लड़की दोनों, तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आप जाकर के कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति यदि अदर कम्युनिटी को बिलोंग करता है अदर देन हिंदू, तो उसके लिए यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है, आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत जाकर के कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। यदि लड़का और लड़की दोनों हिंदू हैं तो यहाँ पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत शादी कर सकते हो, उसका एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पूरी मैंने प्रोसेस डिटेल में आपको मेंशन कर बताई हुई है। उस वीडियो का लिंक यहाँ पर नीचे मैं मेंशन कर दूंगी, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। और यदि कोई दोनों अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कैसे शादी होती है, कितने दिन का समय लगता है, क्या लीगल नोटिस उनके घर पे सेंड किया जाता है या फिर कहाँ सेंड किया जाता है, ये पूरी डिटेल मैंने वीडियो के एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है, मेंशन करी है। उस वीडियो की भी लिंक यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगी, आप जाकर के वो दोनों वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको एक बात बताऊंगी कि ये जो 500 रुपए के स्टाम्प पर जो साइन करके जो शादी वाली बात चल रही है उसको आप अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसी कोई भी शादी जो है वैलिड नहीं होती है। यदि आप भी इस लफड़े में फंसे हुए हैं या फिर आपके साथ भी किसी एडवोकेट ने ऐसा धोखा किया है, तो आप जो है यहाँ से सतर्क हो जाइए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यदि कोई ऐसा बोलता है कि हम 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके आपकी शादी का रजिस्टर करवा सकते हैं, तो उन्हें बोलिए कि ऐसा लीगली वैलिड नहीं है और कानून की नजरों में ऐसा नहीं होता है, और ये बिल्कुल जीरो माना जाता है।
इसके आधार पर यदि आप इस स्टैम्प पेपर को पर्टिकुलर लेकर के आप यदि थाने जाते हैं या फिर कोर्ट जाते हैं कि हम दोनों ने शादी कर लिया, अब हम दोनों केस करना चाहते हैं किसी भी XYZ रीजन की वजह से, तो यहाँ पर कोर्ट आपको स्ट्रिक्टली मना करेगा, स्ट्रिक्टली बोलेगा कि आप दोनों की तो शादी ही नहीं हुई, तो आप दोनों यहाँ पर वैलिड नहीं है एक दूसरे के ऊपर कोई सा भी केस करने में। स्टैम्प सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो स्टैम्प है, स्टैम्प क्या होता है। स्टैम्प पर्टिकुलर स्टैम्प एक्ट 1989 के अंतर्गत डिफाइन किया हुआ है। इसके अंतर्गत यदि कोई भी सेल डीड करवाते हैं या फिर कोई लीज डीड करवाते हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, किसी भी तरीके का यदि कोई डॉक्यूमेंट आप लीगली किसी से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टैम्प मतलब एक कोरे कागज पर जो है आपका स्टैम्प रेडी किया जाता है। स्टैम्प की जो वैल्यू होती है वो आप 1 रुपए के स्टैम्प से लेकर के मैक्सिमम कितने भी रुपए तक का आप स्टैम्प रेडी करवा सकते हैं। जैसे कि आपने रियल लाइफ एग्जांपल में आपने देखा होगा कि जब आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाने चाहते हैं, तो जब आप या तो किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर स्टैम्प जो है, स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत आपको स्टैम्प रेडी करना होता है। उसके अंतर्गत आपकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है और उसके अंदर आपको जो है जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी जो है पे करनी होती है। आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ कि एक भोपाल का केस था। लड़का और लड़की दोनों आपस में प्यार करते थे और दोनों ने जो है आपसी सहमति से सेक्सुअल रिलेशनशिप बना लिया। इसके बाद में लड़की हो गई प्रेग्नेंट। लड़की प्रेग्नेंट होने के बाद में उसने लड़के को कहा कि अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। लड़के ने कहा कि मैं तो शादी नहीं करना चाहता हूँ। अब लड़की जो थी उसके पीछे पड़ गई कि यार मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, आने वाले समय में हमारा बच्चा आने वाला है, तो फिर मैं मतलब अब तुम्हें तो शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं दुनिया वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी। तो अब लड़के ने कहा चलो ठीक है हम दोनों शादी कर लेते हैं। लड़के ने क्या किया कि किसी एडवोकेट से बात करी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मुझे उसके साथ शादी वैसे नहीं करनी है, लेकिन आप तो ऐसा कोई जुगाड़ बता दो कि हम वो ऐसा मान जाए कि हमारी शादी हो चुकी है। वकील भी ठहरे खुरापाती दिमाग के। उसने क्या किया, एक स्टैम्प पेपर रेडी किया 500 रुपए का, बोला कि तुम दोनों तो आ जाना अगले दिन, टाइम दे दिया और वो दोनों गए। लड़के ने दोनों ने साइन करे, एक स्टैम्प रेडी किया 500 रुपए का, उस पे नीचे साइन कर दिए और लड़की को बोल दिया कि तुम दोनों की शादी हो गई है, लड़के को भी बोल दिया तुम दोनों की शादी हो गई है। अब लड़की भी खुश कि हाँ यार साइन हो गए हैं, हम दोनों की शादी हो गई है, अब ठीक है अब कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या हुआ कि लड़का गया हॉस्पिटल, लड़की का एबॉर्शन करवा दिया। एबॉर्शन करवाने के बाद में 10 दिन के बाद में लड़का उस लड़की को छोड़ करके भाग जाता है। अब बात यहाँ से शुरू होती है कि एक्चुअल में ये जो 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके जो शादी करने की जो लोग भूल कर रहे हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब हुआ ये कि वो जो लड़की थी, लड़की गई कि भाई लड़का छोड़ के चला गया, तो वो गई थाने पर FIR रजिस्टर करवाने की इस लड़के ने हमारी दोनों की शादी हो गई थी, लेकिन लड़का अब जो है छोड़ के भाग गया है, तो मैं उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करवाना चाहती हूँ। अब थाने वालों ने, पुलिस ने कहा कि एक बार बताओ जरा तुम्हारा कुछ मैरिज सर्टिफिकेट है क्या, तुम दोनों की शादी कुछ हो चुकी है, ऐसा कुछ वैलिड तुम्हारे पास में कुछ पुख्ता प्रूफ है। लड़की ने कहा हाँ है। वो ले जाकर के उसने स्टैम्प वाला पेपर पुलिस को दे दिया, बोला देखो हम दोनों ने यहाँ पर साइन करे हैं, हम दोनों की शादी हो चुकी है, इस दिन हम गए थे इस एडवोकेट के सामने, हम दोनों ने शादी कर ली है। अब पुलिस भी वहां पर देख करके हैरान और पुलिस भी वहां पर हंसने लगी। पुलिस ने कहा कि ये तो स्टैम्प है मैडम, ये स्टैम्प है सिर्फ 500 रुपए का, और आपने इसको समझा कि ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट है और हम दोनों ने शादी कर ली है, तो आप भी संतुष्ट हो गए। जबकि इस जो पेपर है, जो 500 रुपए के आपने स्टाम्प पर जो साइन किया है, इसकी जो वैल्यू होती है वो कानून की नजरों में 0 होती है, वो इलीगल होता है। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों की शादी हुई ही नहीं है। तब उस लड़की को पता चला कि मैंने क्या भूल करी है, जो 500 रुपए के स्टाम्प पर मैंने साइन करके मैं ये संतुष्ट हो गई कि हमारी शादी हो गई है। तो अब मैं आपको कानूनी रूप से जो है बता रही हूँ कि यहाँ पर हमारे कानून में ये लिखा हुआ है कि इस तरीके से यदि कोई साइन करता है तो उस पेपर की ना तो कोई वैल्यू होती है और ना ही उस पेपर पर साइन करके कोई ऐसा कह सकता है कि हम दोनों ने शादी कर ली है। क्योंकि जब हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पूरी प्रोसेस लिखी हुई है, हमारी कोर्ट मैरिज की प्रोसेस लिखी हुई है, तो क्या ये 500 रुपए का स्टैम्प यहाँ पर वैलिड रहेगा? खुद आप सोचिए, बताइए, और इस चीज का मुझे कमेंट जरूर करिएगा कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारी कोर्ट मैरिज की एक अलग प्रोसेस फॉलो होती है। इसके अंतर्गत आपको क्या होता है कि
मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाना होता है, वहां पर आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होते हैं मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिसर के सामने। ऐसा ही किसी वकील के सामने आप खड़े होकर के ये कह दोगे कि हम दोनों को शादी करनी है, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको मैं फिर से यहाँ पर वार्न कर रही हूँ कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे 500 रुपए के स्टाम्प लेकर के साइन करवाता है या फिर कहता है कि हम आप दोनों की शादी करवा दूंगा, तो आप उस एडवोकेट को कहें कि भाई मुझे सारी चीजें पता है कि ऐसे आप किसी स्टैम्प पेपर पर साइन करके हम दोनों की शादी नहीं करवा सकते हैं, और ऐसी शादी की कानून की नजरों में 0 वैल्यू होती है और ये इलीगल होता है। तो आज मैंने इस टॉपिक में आपके साथ में डिस्कस किया कि यदि कोई 500 रुपए के स्टाम्प पर साइन करके आपकी शादी करवाने की बात कहता है तो उससे कहें कि ऐसी शादी नहीं होती है। और मैंने इस टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी आपके सामने यहाँ पर बताया है मैंने। और यदि आपने वीडियो को एंड तक देख लिया है तो आप प्लीज लाइक भी करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।